हेलो एवरीवन। सडनली आप YouTube में एक बॉडी बिल्डिंग वीडियो देख के फुल्ली मोटिवेट होके जिम ज्वाइन करते हैं। फ्रॉम डे वन आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन एक महीना बाद आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है एंड फाइनली आप जिम जाना बंद कर देते हैं। और ये सेम सिनेरियो मैक्सिमम टाइम हमारे साथ में भी होता है, पर आपको पता है क्यों? नहीं ना? तो चलिए आज हम सब रॉबर्ट मोइरेर की वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ यानी कि द काइजन वे बुक को रिव्यू करेंगे। हम सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम सब कोई भी गोल सेट करते हैं तब वो गोल इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि हमें टेम्पोररी मूवमेंट दिखता ही नहीं है और हम सब फ्रस्ट्रेट होकर उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन ऑथर इस बुक में हम सबको हमारे लाइफ में किसी भी एरिया में नए हैबिट्स को काइजन टेक्निक से एडॉप्ट करने के लिए कहते हैं। अब काइजन एक जापानीज वर्ड है, इसका सिंपल मीनिंग ही है बेटर बनने के लिए आपके अंदर चेंजेस लाना होगा, यानी कि छोटे छोटे चेंजेस करके अपना गोल की तरफ आपको आगे बढ़ना है। और ये सेम प्रोसेस से आप अच्छे हैबिट्स के साथ साथ बुरे हैबिट्स को भी छोड़ सकते हैं। और आज जापान इसी प्रोसेस को फॉलो करके इतना ज़्यादा खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाया है। तो सबसे पहले चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें हमारे दिल से ये 3 गलत मिथ को दूर करना होगा। नंबर 1, चेंज इज़ हार्ड, मतलब कोई भी चेंजेस बहुत ज़्यादा टफ होता है। नंबर 2, बड़े चेंजेस के लिए हमें बड़ा स्टेप लेना होगा। नंबर 3, काइजन टेक्निक बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो काइजन टेक्निक को फॉलो करने के लिए हमें टोटल 6 कोर एक्टिविटीज़ है उस पर फोकस करना होगा। नंबर 1, आस्क स्मॉल क्वेश्चन। कमेंट करने की जगह सिर्फ आपके क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड यूजफुल होता है किसी भी आइडिया एंड सॉल्यूशन को पूरा करने के लिए। इसीलिए काइजन टेक्निक हमें स्मॉल क्वेश्चन पूछने में ज़्यादा फोकस करता है, जैसे 1 महीना में मैं कितना ज़्यादा अर्न करना चाहता हूँ, तो मुझे किस तरीके से काम को करना होगा एंड मुझे अपने फैमिली के साथ किस तरीके से रहना होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन खुद से पूछने से हमारी ब्रेन में इसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है एंड फाइनली ब्रेन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन की साइज छोटी होने से एक्टिविटी भी बहुत छोटा होता है एंड जल्दी रिजल्ट भी मिलता है। इससे हमें सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है एंड एनर्जी के साथ दूसरे काम को करने के लिए भी मोटिवेट करता है। तो इसीलिए हमें बड़े चेंजेस लाने के लिए उसे सबसे पहले स्मॉल बाइट साइज में तोड़ देना होगा एंड टाइमलाइन सेट करके उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। नंबर 2, थिंक स्मॉल थॉट। ऑथर इस टेक्निक को माइंड स्कल्पचर भी कहते हैं। माइंड स्कल्पचर को अच्छे से अप्लाई करने के लिए हमें छोटे छोटे थॉट्स के साथ आगे बढ़ना होगा और इसे जितना हो सके इजी एंड कंफर्टेबल बनाना होगा। आपके हर एक्टिविटीज़ के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी करना होगा। और एक बार जब ये स्मॉल थॉट प्रोसेस इजी हो जाएगा तब आपको आपके लाइफ के एक रोस्ट सिनेरियो को इमेजिन करना होगा एंड उसके साथ ये भी सोचना होगा कि उस खराब सिचुएशन में आपको कैसे इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्स करना है एंड आपको जब लगे कि आप उस काम के लिए एक्चुअल में रेडी हैं तब आपको उसे एक स्मॉल स्टेप के साथ ट्राई करते रहना होगा, क्योंकि स्मॉल थॉट प्रोसेस आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को बदलने में हेल्प करता है एंड ब्रेन को एक्टिवली काम करने के लिए रिवायर करता है। और आपको एक मज़ेदार फैक्ट पता है, हमारा ब्रेन रियलिटी एंड इमेजिनेशन की फ़र्क को फाइंड आउट नहीं कर सकता है। हमारा ब्रेन सिर्फ हमारे इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब हम सब नींद में डरावने सपने देखते हैं तब हमारा शरीर पसीनों से भर जाता है। पर क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन ये नहीं फिल्टर कर पाता है कि ये रियल में हो रहा है और ये एक सिर्फ सपना है। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव एंड स्मॉल थॉट्स के साथ अपने ब्रेन को ट्रेंड करना होगा ताकि हमारा ब्रेन फियर को भूल के एक्टिवली काम कर सके। नंबर 3, टेक ए स्मॉल एक्शन। आपके छोटे छोटे एक्शन से आपके ब्रेन को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उन्हें बड़े गोल अचीव करने के लिए आपको किसी भी बड़े एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है एंड ये स्मॉल एक्शन के लिए बहुत ही छोटे छोटे टाइम को स्पेंड करना पड़ता है और सिर्फ यही हमारे सक्सेस के लिए ओनली पाथ है।
नंबर 4, सॉल्व स्मॉल प्रॉब्लम। हमें ऑलवेज छोटे छोटे मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उससे लर्निंग लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही सारे स्मॉल मिस्टेक्स हमारे आगे बढ़ने की जो पाथ है उसे ब्लॉक भी कर सकता है। इसीलिए बहुत देर होने से पहले हमें उन सभी प्रॉब्लम एंड मिस्टेक्स को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप जिसे सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपके मिस्टेक्स है या प्रॉब्लम। अब आपको इस सिचुएशन में खुद को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि इस प्रॉब्लम और मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए मैं कौन सा काइजन स्टेप्स उठा सकता हूँ। क्योंकि किसी भी बड़े क्राइसिस में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक स्मॉल स्टेप्स ले सकते हैं और उस बड़े प्रॉब्लम की सिर्फ एक छोटे सी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 5, बेस्टो स्मॉल रिवॉर्ड। मतलब खुद को हमेशा स्मॉल रिवॉर्ड्स देना होगा, क्योंकि स्मॉल रिवॉर्ड्स इनएक्सपेंसिव एंड कन्वीनियंट होते हैं। बिग रिवॉर्ड्स के पीछे हमेशा मटेरियलिस्टिक इमोशन जुड़े रहते हैं और ये सिर्फ एक टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन है, बट स्मॉल रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म के लिए है एंड ये दिल से होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्राइवेट लाइफ में स्मॉल रिवॉर्ड्स ग्रैटिट्यूड शो कराती है, जैसे किसी को थैंक्स कहना और किसी को अच्छे काम के लिए उसे वेल डन बोलना एक्सेट्रा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसे करने से ना तो आपको मनी की ज़रूरत पड़ता है और ना ही ज़्यादा टाइम। और आज की जो लास्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द स्मॉल मूवमेंट्स। बेसिकली आजकल हम सब बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं एंड हमारे लाइफ एंड करियर की सारे मूवमेंट को एक ऑर्डिनरी और टायर्ड लाइफ के हिसाब से हम लोग चूज़ करते हैं। लेकिन हमें हमारे स्मॉल एंड हिडन हैप्पीनेस मूवमेंट को यहीं पे ढूंढना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन योर मैरिज लाइफ आपको अपने पार्टनर को उनके दिन भर की एफर्ट एंड एक्शन के लिए डेली बेसिस पे अप्रिशिएट करना होगा एंड हर छोटे छोटे मूवमेंट्स को फील करना होगा जो आपके पार्टनर को अच्छा लगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम सब मैक्सिमम टाइम पास्ट और फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर आज के बाद आपके अंदर ऐसे ही ख्याल आए तो खुद से सिर्फ ये क्वेश्चन करें कि इसके अकॉर्डिंग क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आपका आंसर हाँ है देन टेक ए स्टेप। अगर आपका आंसर ना आए तो किसी ऐसी चीज़ पर फोकस करें जो आपको आने वाले 1 मिनट में हैप्पी फील करा सके। काइजन की ब्यूटीनेस एंड चैलेंजेस ये है कि इसे हमारी बॉडी एंड ब्रेन में बिलीव सिस्टम की ज़रूरत होती है जहां हम जाना चाहते हैं। खुद को फोर्सफुली और एग्रेसिवली आगे बढ़ाने की बजाय आपको स्मॉल स्टेप्स उठाना चाहिए एंड अपनी ब्रेन को उनके हिसाब से टाइम देना चाहिए। तो गाइज, ये था काइजन बुक की छोटी सी समरी। आई होप आप सभी ने वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे एंड आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग।